आज हम क्लास 10 के विषय गणित मैथ को बताने वाले हैं, जो आपका प्रश्नावली 1.1 है। इसको हम बताने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 जो है, इसको पढ़ने के लिए बच्चे मैथ से बहुत भागते हैं। अब मैथ उतना हार्ड नहीं होता है, बशर्ते इसमें समय देना होता है। जिस प्रकार हम आप लोगों को ये प्रश्न बता रहे हैं, सभी बच्चे पूरे इत्मीनान से इस प्रश्न को देखिएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातें होता है, उसको जानना बड़ी ज़रूरी होता है। जैसे हम आपको बता दें, क्लास 10th के जो पहला चैप्टर मैथ वाला है, वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले हम चैप्टरों से अवगत होना हम लोग को बड़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो वास्तविक संख्या होता है, इसका परिभाषा हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ये जो आपका वास्तविक संख्या हुआ, इसका परिभाषा हमने लिख दिया ऊपर। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इस चैप्टर से हम लोग को पूरा भली भांति पता चल रहा है कि पूरे चैप्टर हम लोग क्या केवल एगो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ही चर्चा करेंगे। यही इस चैप्टर में दर्शाया गया है। चलिए हम आते हैं आपके प्रश्न पहला जो दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इस प्रश्न को पढ़ने से सबसे पहले हम विभाज्यता का नियम आपको बताएंगे। विभाज्यता का ये विभाज्यता का नियम याद रहता है तो यही मैथ नहीं बल्कि कोई भी मैथ बनाने पर आप लोग को और ही आसानी हो जाएगा। कोई भी गुणनखंडन करना हो या अभाज्य गुणनखंड करना हो तो इसमें काफ़ी मदद मिलता है। तो सबसे पहले बता देते हैं, 2 के विभाज्यता का नियम होता है, किसी भी अंक के लास्ट में अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 यदि रहता है तो समझ जाइए कि 2 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पर देखिए 140 दिया है तो लास्ट में 0 है तो वो 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। अब उसके साथ साथ हम बताते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम, जो भी संख्या दिया हो सभी संख्या का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 2 और 4। अभी 3 से किस तरह से कटेगा, दोनों संख्या के जोड़ते हैं, ये दोनों संख्या के जोड़ते हैं, 2 + 4 बराबर हो जाएगा 6। अभी जाहिर है कि 6 जो है ये 3 से पूरा कट जाएगा, तो यह 3 से विभाज्य है। 2 के विभाज्यता बताए, किसी भी अंक के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। सभी संख्या का योगफल यदि वह 3 से कट जाता है तो वो 3 की विभाज्यता हो जाएगा, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको बता दें कि 24 दिए, ये दोनों अंक को जोड़े 6 आ गया, 6 जो है 3 से कट जाएगा। एक और संख्या को बारे में बता देते हैं, जैसे आता है 5।
5 की विभाज्यता किसी भी अंक के लास्ट में, अंतिम में यदि 0 आ जाए या 5 आए तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब इतना रहने के बाद अब आगे जो बता रहे हैं आप लोग को, पहले ये जो 2 प्रश्न है इस दोनों इतना विभाज्यता से ही बन सकता है, इसलिए पहले इसको बता दे रहे हैं, आगे की विभाज्यता बाद में बता दे रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न पहला पर। जैसे दिया है 140 दिया है। अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं। जैसे हम आप लोग को इसके पहले बता चुके कि 2 के विभाज्यता क्या होता है, लास्ट में 0 रहेगा तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से काटेंगे। अब 2 से 1 में भाग ना लगे तो दोनों अंक को ले लेंगे। अब 2 के पहाड़ा में 14 कब बार में आता है, 7 बार में, और लास्ट में 0 है तो 0 उतर जाएगा। ठीक उसी प्रकार फिर लास्ट में देख रहे हैं 0, फिर 2 से कटेगा। अब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो 2 के पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो बचेगा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1 इसके साइड में चला आएगा तो 2 पचे 10 हो जाता है, 35 बार में कट जाएगा। अब इसको देखेंगे लास्ट में क्या है। हम आपको 5 की विभाज्यता बताएं कि लास्ट में 0 हो और 5 हो। 3 के विभाज्यता बताएं, सभी संख्या को जोड़ देंगे, यदि कट जाएगा तो 3 के विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 5 3 8, 8 कभी 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए इसका विभाज्य नहीं होगा। इसको छोड़ के हम देखते हैं, यह जो नियम है 5 के विभाज्यता लागू होता है। लास्ट में 5 है, यानी 5 से जाहिर है कि 35 कट जाएगा। तो 5 के पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो ये 35 कट गया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जो प्रश्न हम लोग को देगा, 140 बराबर जितना गुणनखंड आया है 2 गुने 5 गुने 7 कर देंगे, या इसको इस तरह से भी शॉर्ट में दर्शा देंगे। 140 बराबर 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया है, अब 5 गुने 7, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही आपके प्रश्न में जवाब भी पूछ रहा है। अब बन गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, ठीक इसी प्रकार दूसरा है 156। अब 156 जो दूसरा प्रश्न आपका दे रहा है, ये तो पहला आपका हो गया, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसमें कह रहा है 156 को, फिर लास्ट में देखते हैं ये भी 2 से कटने वाला है, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, 2 से काटते हैं तो 1 नहीं कटेगा, दोनों अंक को लेंगे तो 7 दूना 14, 1 आ जाएगा, 8 दूना 16, लास्ट में 8 है, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, बचा 1, 9 दूना 18। अब देखिए इसमें, अब उसके बाद से देखिए 2 के बाद 3 के विभाज्यता का नियम लग जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 मतलब 3 से कट जाएगा। अब 3 से जब काटते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में कटेगा, 3 3 9, यानी हम लोग आ गया। अब इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे क्या कि 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। और जब इतना आ गया तो या इसको इस तरह से भी शॉर्ट में लिख देंगे, 156 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। इसमें का आंसर ई हो गया। आपका प्रश्न पहला के ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब आता है इसका बारी। पहले इसको हम मिटा देते हैं, तब इसको बताते हैं।